हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत शक्ति के अर्थ, विशेषता और प्रकार पे चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले शक्ति राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा पे चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक काल से ही राजनीति विज्ञान का जो है केंद्रीय विषय राजनीति विज्ञान का शक्ति रहा है। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक जो कौटिल्य को कहा जाता है, उनकी जो पुस्तक दंड शक्ति का जो उन्होंने चर्चा किया है वो शक्ति का ही पर्याय रूप है। इस तरह से राजनीति सिद्धांत का या राजनीति विज्ञान का जो है मूल आधार शक्ति को माना गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी जो है शक्ति को केंद्रीय बिंदु माना है। कैटलिन ने जो है राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। इस प्रकार अरस्तु से लेकर आज तक के राजनीतिक विचारकों के विषय वस्तु का विश्लेषण करने का जो एक केंद्रीय बिंदु थी, शक्ति ही रहा है। केंद्रीय बिंदु शक्ति रहा है। इस पे हम जो है और आगे हम चर्चा करें तो शक्ति के अर्थ और परिभाषा को देखें। शक्ति के अर्थ, शक्ति शब्द जो है का जो है शाब्दिक अर्थ होता है क्षमता, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित अथवा प्रभावित करता है। तो शक्ति किसी के वह क्षमता है जिससे किसी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करता है। और शक्ति की जो अवधारणा है वो सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू है। अगर वैधता शक्ति के साथ जुड़ जाए तो वो सकारात्मक, अन्यथा वह जो है नकारात्मक पहलू होता है। शक्ति व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करती है। शक्ति क्या है? शक्ति व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर अपनी इच्छा को थोपता है तथा इस थोपे जाने के विरोध पर जो है क्या होता है, विरोध की स्थिति में प्रभावी दंड की जो है व्यवस्था रहती है। तो ये चीज़ें हैं। शक्ति में विरोध की स्थिति में प्रभावी दंड की व्यवस्था की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो है राजनीति विज्ञान की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। शक्ति की परिभाषा करते हुए आर्गेंस्की के मतानुसार शक्ति अन्य व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता है। इस तरह से हम देखते हैं कि शक्ति की जो अर्थ है और परिभाषा जो देख रहे हैं वह क्या है, वह क्षमता पर जो है जोर देता है जिससे कि व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करता है। और परिभाषा कुछ देख लें तो यहाँ पे रॉबर्ट बायर्स टेड ने जो है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उनका वास्तविक प्रयोग। इस तरह से जो इन्होंने कहा कि शक्ति क्या है, वह बल प्रयोग की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। मैकैवर ने जो है शक्ति को कहता है कि शक्ति व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने या उसे निर्देशित करने की क्षमता बताया है। मार्गेंथु ने जो है शक्ति के लिए बताया कि व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, उसे बनाए रखा जा सकता है। किसके माध्यम से? शक्ति के माध्यम से। इस तरह से गिल्ड एवं पामर ने जो है शक्ति दूसरे के निर्णयों, व्यवहारों, नीतियों, मूल्यों, भाग्य को नियंत्रित या प्रभावित करने की योग्यता, यहाँ भी इन्होंने भी योग्यता, प्रभावित करने की योग्यता को शक्ति कहा है। इस तरह से जो है देखते हैं चार्ल्स ने शक्ति का आशय सामाजिक स्रोतों को इस प्रकार से प्रयोग करना है कि दूसरे के व्यवहारों को अपनी मर्जी से मोड़ा जा सके। यहाँ पे ये कहते हैं कि व्यवहार को मर्जी से मोड़ने को शक्ति कहते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष में यही कहेंगे कि शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसके अपनी इच्छानुसार उसे वह कार्य करा लेता है जो अन्यथा वह नहीं करना चाहता है। और उस शक्ति में कहीं न कहीं दंड का भी जो है प्रावधान रहता है अगर न मानने पर। तो ये शक्ति की मूल अर्थ और परिभाषा हुई। शक्ति की कुछ विशेषताएं हैं जो जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता ये है कि शक्ति सैनिक शक्ति से अलग है। इसको जो है जो सैनिक शक्ति से अलग है, जैसे हंस मार्गेंथु जो है राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति मानता है और सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग कहा जाता है। लेकिन डायक जो है सैनिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का एक उपभाग मानता है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे विद्वानों में भले मतभेद है
कि कुछ लोग सैनिक शक्ति को जो है शक्ति का एक विशेषता के रूप में न लेते हुए सिर्फ राजनीतिक शक्ति की बात करता है। कुछ विद्वान जो है जो सैनिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का एक उपभाग बताता है। उस तरह से आगे हम देखें कि वास्तविक शक्ति धारकों को पहचानना कठिन है। शक्ति की ये विशेषता है कि शक्ति जिसके पास रहती है उसे पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। वह पर्दे के पीछे होते हैं और उसको जो है जो मुश्किल से यह तय कर पाते हैं कि नीति निर्माता असल में कौन है, कौन वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया था। तो यह एक पहचान करना काफ़ी कठिन और छुपा हुआ रहता है। इसके अलावा जो है अगली विशेषता जो है अगर देखें, शक्ति की अवधारणा संबंधात्मक है। इसका अभिप्राय यह है कि शक्ति उन दो पक्षों के संबंधों को स्पष्ट करती है जिनमें से एक के पास शक्ति होती है और दूसरा वह जिस पर शक्ति का प्रयोग करता है। तो इन दोनों के बीच के संबंध को से संबंधित होता है। अगला है शक्ति परिस्थितियों पर आश्रित होती है। परिस्थितियां बदलने पर शक्ति का अनुभव कम या अधिक हो सकता है। इन परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव होते रहता है। शक्ति के पीछे अनुशक्तियां विद्यमान होती है और शक्ति के पीछे अंतिम अनुशक्तियां क्या होते हैं, दंडात्मक या प्रताड़िक होता है। इस तरह से अगला और हम देखें, शक्ति का उद्देश्य भी समान नहीं होता है। यह जो है बदलते रहता है। जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की दृष्टि से शक्ति का उद्देश्य सामूहिक हित था, उसी तरह से यथार्थवादी दार्शनिकों की दृष्टि में शक्ति का लक्ष्य जो है वह क्या है, सदैव व्यक्तिगत हित या स्वहित है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्यों का आदर्श जनहित है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि शक्ति के जो उद्देश्य भी जो है समान नहीं होते हैं, बल्कि यह बदलते रहते हैं। इसके अलावा जो है हम शक्ति के प्रकार पर चर्चा करें तो प्रकार में जो है बायरस्टेड ने जो है जो शक्ति के जो प्रकार बताया है वह है दृश्यता के आधार पर ज्ञात और अज्ञात शक्ति। उसी तरह से दमन की दृष्टि से शक्ति जो है दमनात्मक और अदमनात्मक। उसी तरह से औपचारिकता के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति। उसी तरह से प्रयोग के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति। ये जो है यानी शक्ति के प्रकार बताए हैं। वहीं मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के 3 रूप हैं। एक है परंपरागत शक्ति, ये बड़े बुजुर्गों के अधीन होता है या चिरकाल से यानी लंबे समय से इसका प्रयोग करते हैं और बड़े बुजुर्ग जो है इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े परिवार में जो है जो बड़े बुजुर्ग के आदेश का लोग पालन करते हैं। उसी तरह से कानूनी तर्क संगत शक्ति, इस शक्ति का स्रोत किसी व्यक्ति का राजनीतिक पद होता है, उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता, अर्थात कुर्सी या पद के कारण जो है लोग उनके आदेश का पालन करते हैं। जैसे शासन के अधिकारियों के आदेश का पालन, इसमें कानूनी तर्क संगत शक्ति जो है यहाँ इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसी तरह से करिश्मावादी शक्ति, यह शक्ति किसी राजनेताओं के अनोखे व्यक्तित्व का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए जैसे सिकंदर ने शक्ति प्राप्त किया था, हिटलर ने किया था। इस तरह की जो शक्तियां हैं वह करिश्मावादी शक्ति हैं। उसके खुद के व्यक्ति के खास अकेले व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उसमें अधिक से अधिक शक्ति समाहित हो जाता है। इसके अलावा जो है जो शक्ति के विविध कुछ पक्ष भी हैं, जिन शक्ति के जिन विभिन्न रूपों में राजनीति को प्रभावित करती है उसे हम शक्ति के विविध पक्ष कह सकते हैं। इसमें से पहला है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जनहित में होना चाहिए। साधारणतः इन शक्ति का प्रयोग सरकार की विभिन्न शाखाएं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है। उसी तरह से आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति में से तात्पर्य जन संवाद या संपदा या उत्पादन के साधनों, अन्य दुर्लभ साधनों के स्वामी से है, जिसके बल पर निर्धन लोग या निर्धन राष्ट्रों के जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी तरह से विचारधारा की शक्ति, विचारधारा शक्ति से अभिप्राय किसी विचारधारा के बल पर लोगों को सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करते हैं। समाजवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक आदि विभिन्न विचारधाराएं इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा जो है शक्ति के कुछ स्रोत या उसके प्रयोग
पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। शक्ति के स्रोत जो है मुख्यतः जैसे ज्ञान है या किसी पर अधिकार, जिसको स्वामित्व कहते हैं, संगठन है, आकार है, ये सब स्रोत हैं, यहाँ से शक्ति प्राप्त होता है। उसी तरह से शक्ति के प्रयोग के संबंध में कुछ पद्धतियाँ हैं, जैसे अनुनय अथवा समझाना, इसके माध्यम से शक्ति जो है का प्रयोग किया जाता है, या उसी तरह से पुरस्कार अथवा सम्मान के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो दंड की व्यवस्था की जाती है या बल प्रयोग भी किया जाता है। तो ये सब शक्ति के प्रयोग करने की पद्धतियां हैं। इसके अलावा जो है शक्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जैसे शक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी, ये सब नाम से स्पष्ट है कि जो सिद्धांत जिस नाम से है उसी से ये रिलेटेड रहते हैं, संबंधित रहता है। यहाँ शक्ति के सिद्धांत के संबंध में कुछ और चर्चा कर लें। अभिजात्य वर्ग सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थक जो है रॉबर्ट मेसेल, पेरेटो, गीटानो, मॉस्को आदि जो है इसमें शक्ति की स्थिति अल्प संख्यक होती है। उसके बाद जो है मैक्स वेबर की शक्ति मॉडल, इस शक्ति में शक्ति दलगत आधार पर दल के सदस्यों में निहित होता है। इसका स्थिर विचारधारा पर आधारित सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। इस सिद्धांत में आर्थिक शक्ति प्रधान होती है, अन्य शक्ति गौण होती है, अर्थात अन्य शक्तियाँ भी आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है। चीर विचारधारा पर आधारित सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक टालकोट पार्सन्स हैं। इस सिद्धांत में शक्ति का आधार समाज है, समाज व्यक्ति का चयन करता है जो शक्ति का उपयोग उनके हित में कर सके। तो इस तरह से जो है शक्ति के ये सारे सिद्धांत थे। इसके बाद हम निष्कर्ष में चर्चा करने के पहले शक्ति के प्रयोग और सीमा पर भी थोड़ा और चर्चा कर लें कि शक्ति का जो प्रयोग है, जैसे पहले भी बताए थे कि पुरस्कार है, दंड है, आर्थिक लाभ देना या रोकना है, पिटाई है, जेल है, जुर्माना है, अपमान है, धमकी है, प्रलोभ, ये सारे शक्ति के प्रयोग के साधन हैं। लेकिन इसके अलावा यह प्रयोग जो है ऐसा नहीं है कि मनमाने कोई भी राष्ट्र कर सकते हैं। इसीलिए कहा था इसके ऊपर अनेक प्रतिबंध लगे हुए रहते हैं, और वह है जैसे ऐतिहासिक परंपराएं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता एवं समूहों का दबाव, इन सब का दबाव रहता है, जिसके कारण कि कोई भी शक्ति का मनमाने प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे भारत के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री किसी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी आई हैं कि वो बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें इसके अंतर्गत हैं जो कि जो है इसके में देखा जा सकता है। शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य एवं उद्देश्यों, उसकी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता, कार्य पद्धतियों अथवा वातावरण संबंधी कारणों आदि से उत्पन्न होता है। तो निष्कर्ष अंत में हम यही कहेंगे कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का जो दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक हैं, प्रमुख समर्थक जॉर्ज कैटलिन, लॉसवेल आदि हैं। लॉसवेल का विचार राजनीति विज्ञान के मूल रूप में एक शक्ति प्रक्रिया नहीं, वरन यह समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य दोनों के अध्ययन पर बल देता है। कौन बल देता है? ये लॉसवेल बल देता है, और यह कहता है कि इन दोनों के परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए, इस बात पे बल देता है। और लॉसवेल ने कौन, कब, क्या, कैसे करता है, ये एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट किया है पुस्तक में कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या है। यह पुस्तक मुख्य रूप से उन साधनों का वर्णन करती है जिसके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति पद पर पहुंचते हैं। इसके अलावा लॉसवेल की एक दूसरी पुस्तक है शक्ति और समाज का प्रकाशन किया है। इन पुस्तक में उन्होंने मूल्य के वितरण के संबंध में वर्णन किया। यहाँ पे मैं नहीं, में है।